हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम योर फ्रेंड संजू एंड आज का ये वीडियो एक चिट चैट वीडियो होने वाला है। जो लोग मुझे बहुत पहले से फॉलो करते हैं उन्हें ये पता होगा दैट आई एम अ प्राइवेट ट्यूटर। मैं प्राइवेट ट्यूशन्स देती हूँ, लेकिन जो मेरे ट्यूशन्स हैं तो वो इवनिंग में होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उनका जो स्कूल टाइम होता है बच्चों का मॉर्निंग में, तो जो मेरे ट्यूशन्स होते थे वो जनरली इवनिंग में होते थे। सो आई डिसाइडेड कि जो मेरा मॉर्निंग का टाइम है मैं उसे यूटिलाइज़ करूँ सो दैट आई कैन अर्न अ लिटिल बिट मोर। एंड लकीली मेरे घर के बिल्कुल पास ही मुझे एक जॉब भी मिल गया, ठीक है, जहाँ पे पार्ट टाइम ही मैंने बोल दिया था कि मैं 3 बजे तक ही मैं काम कर पाऊँगी। तो दे वर लाइक ओके, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया ऑन ऑल और मैं सेलेक्ट हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि मैं जॉब के लिए गई। मैंने जॉब ज्वाइन किया था 4 फरवरी को, मेरे बर्थडे से 2 दिन पहले। तो जॉइनिंग के टाइम तो एवरीथिंग वाज वेरी नाइस, क्योंकि ऑब्वियसली स्टार्टिंग में हमारा ट्रेनिंग पीरियड चलता है। 10 से 15 दिन तक मेरा ट्रेनिंग पीरियड चला था, जो कि काफ़ी अच्छा था। एवरीथिंग वाज नाइस एंड लकीली मुझे उसी ऑफिस में मेरी एक फ्रेंड भी मिल गई थी, जो कि मुझे नहीं पता था कि वो वहीं पे काम करती है। मुझे वहाँ जाकर पता चला कि हाँ, शी ऑल्सो वर्क्स देयर। सो मैं उसी के साथ स्टार्टिंग में मेरा जो ट्रेनिंग चल रहा था वो उसी के अंडर चल रहा था। फिर आफ्टर 10 डेज़ मेरा ट्रेनिंग का जो प्रोसेस था वो चेंज करा दिया गया एंड मेरे फ्रेंड से मुझे दूर कर दिया गया, ठीक है। तो मेरी फ्रेंड से दूर कर दिया गया मुझे एंड फिर मेरा जो वो ट्रेनिंग मतलब दूसरे प्रोसेस का जो ट्रेनिंग था वो 5 दिन चला। उसके बाद मुझे उस ट्रेनिंग के लिए रेडी किया गया, मतलब उस प्रोसेस में मुझे डाल दिया गया, जिसका मैंने जिस प्रोसेस का मैंने ट्रेनिंग लिया था उसका। डेफिनेटली मैं यहाँ पे किसी भी प्रोसेस का नाम नहीं लूँगी, मैं किसी ऑफिस का भी नाम नहीं लूँगी फॉर ऑब्वियस रीजंस। तो सेकंड प्रोसेस में मुझे डाल दिया गया एंड सेकंड प्रोसेस की जो मेरी टीएल थी वो बहुत अच्छी थी, तो उनके अंडर काम करने में भी मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। सब कुछ सही जा रहा था, सब कुछ। स्टार्टिंग में मैं जो मतलब मुझे जितना काम दिया जाता था मैं उससे डबल काम करती थी एंड जो मेरे कलीग्स थे उन्होंने मुझे समझाया भी कि देखो, अच्छी बात है कि तुम पैशनेट हो, तुम्हें काम करने में अच्छा लग रहा है, तुम इसीलिए एक्स्ट्रा काम करी हो, लेकिन स्टार्टिंग में ही मत दिखाओ कि तुम इतना काम कर सकती हो, अदरवाइज़ तुम्हारे ऊपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी, ठीक है। मैं अपने मुताबिक काम करती गई। 1 हफ्ते में मेरा प्रोसेस चेंज करा दिया गया, मतलब जिस प्रोसेस में मैं काम कर रही थी वहाँ से मुझे थोड़े से और हाई प्रोसेस में डाल दिया गया। वहाँ जाने के बाद थोड़ा बहुत प्रेशर आने लगा। पहले जिस प्रोसेस में थी उसमें कोई प्रेशर नहीं था, ना तुतला क्यों रही आई डोंट नो, ठीक है, तो उसमें कोई प्रेशर नहीं था। सेकंड प्रोसेस में जिसमें मैं गई वहाँ पे थोड़ा बहुत प्रेशर था, तो उस प्रोसेस में फिर भी आई वाज लाइक ओके। जो मेरी टीएल थी वो सेकंड प्रोसेस की वो थोड़ी सी खड़ूस टाइप की थी एंड उनका था कि जितना मैं बोलती हूँ उतना करना ही पड़ेगा, लाइक नो मैटर व्हाट, जितना उन्होंने काम दिया उतना करना ही पड़ेगा। तो फिर भी चलो आई वाज लाइक ओके, करूँगी। एंड सेकंड प्रोसेस में भी सब कुछ सही चल रहा था, काम जितना मुझे दे रही थी टीएल उतना हो जा रहा था। मेरा टारगेट था 100 कॉल्स पर डे। अब कॉल से आपको समझ में आ गया होगा कि इट वाज अ टेलीकॉम कंपनी, ठीक है, लेकिन किसके लिए वो टेलीकॉम कंपनी काम करती थी वो मैं नहीं बताऊँगी। तो 100 कॉल्स अप पर डे। सोचो, जो बाकी के कलीग्स थे मेरे वो 7 बजे तक काम करते थे एंड उनका भी टारगेट था 100 कॉल्स पर डे, मेरा भी टारगेट था 100 कॉल्स पर डे, लेकिन मेरा जो काम था मेरा जो टाइमिंग था वो 3 बजे तक का था। तो जो मेरा सेकेंड प्रोसेस था, सेकेंड प्रोसेस में भी मैंने 1 हफ्ता काम किया, 100 कॉल्स मेरे हो जाते थे, मेरा 100 कॉल्स का टारगेट रहता था वो हो जाता था। फिर मैनेजर आए एक दिन, बोले कि तुम दोनों प्रोसेस में अच्छा काम करी हो तो तुम इससे भी थोड़ा हाई प्रोसेस में तुम जाओ। एंड आई वाज लाइक नहीं सर, आप थोड़ा ये बहुत जल्दी हो जा रहा है, क्योंकि 1 महीने में मैं 3 प्रोसेस में काम कर रही थी, समझ रहे हैं। तो मैंने कहा कि मैं तो बिल्कुल ही फ्रेशर हूँ, मैंने इससे पहले किसी भी ऑफिस में काम नहीं किया, कॉल सेंटर तो छोड़ दो, टेलीकॉम कंपनीज तो छोड़ दो, मैंने कभी किसी ऑफिस में ही काम नहीं किया, तो मैं पूरी फ्रेशर हूँ। तो ही वॉज़ लाइक कि नहीं, मैंने तुम्हारे दोनों प्रोसेस में काम देखे, तुम बहुत दिल लगा के काम करती हो, बहुत अच्छा काम करती हो, तो तुम उस प्रोसेस में भी कर लोगी। आई वॉज लाइक ओके, ट्राई करके देख लेते हैं क्या जाता है। तो जब मैंने थर्ड प्रोसेस में जब मैं शिफ्ट हुई तो मेरा फ्लोर चेंज हो गया था। सेम टीएल थी, सेकेंड प्रोसेस एंड थर्ड प्रोसेस की, बस फ्लोर चेंज हो गया था और प्रोसेस चेंज हो गया था। तो जैसे ही मेरा फ्लोर चेंज हुआ,
मेरे टीएल का जो बिहेवियर था वो सडनली चेंज हो गया। शी वॉज अ फीमेल। वो बहुत ज़्यादा अननेसेसरीली बहुत अग्रेसिव हो जाती थी, टॉन्टिंग करती थी, प्रेशराइज़ करती थी, आई डोंट नो व्हाई। ठीक है, अब कैसे प्रेशराइज़ करती थी वो मैं बताती हूँ। तो जैसे ही मेरा फ्लोर चेंज हुआ, मैं फर्स्ट डे काम करने गई, तो फर्स्ट डे उन्होंने मुझे 3 अलग अलग फ़ाइल दी थी। तीनों फाइल के मैंने डाटा पे काम किया। अब जो लास्ट फाइल था तो उन्होंने सिर्फ उसका काम देखा एंड कहा कि बस इतना ही कॉल किया। देन मैंने उन्होंने कहा कि मैम आज मैंने 3 फाइल्स पे काम किया। तो शी वाज लाइक ओह हाँ 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 ठीक है चलो हो गया। 3 बज गया, मैं निकल गई। सेकेंड डे गई, उन्होंने कहा कि तुम्हारा आज अब से तुम्हारा टारगेट रहेगा 100 कॉल्स एंड 5 कलेक्शन का। तो आई वॉज लाइक कि 100 कॉल्स 5 कलेक्शन कैसे हो पाएगा 3 बजे तक मैम। तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है चलो करते हैं। तो 100 कॉल्स नहीं हो पाते थे टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन कलेक्शन मेरा 5 टारगेट था, उसमें से मेरे 3-4 हो जाते थे। तो आई वॉज वेरी सेटिस्फाइड विथ माई वर्क, क्योंकि मैंने इससे पहले कभी भी ये सारे काम नहीं किए थे और एक एज अ फ्रेशर मैं इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे रही थी, तो मैं खुद तो अपने आप को सेटिस्फाई कर लेती थी। लेकिन माई टीएल वॉज लाइक नहीं और करना है और करना है, 69 कॉल्स में नहीं चलेगा, 100 कॉल्स करने हैं। मैंने कहा मैम मैं या तो कॉल दे सकती हूँ या तो मैं टारगेट अचीव कर सकती हूँ, क्योंकि टारगेट अचीव करने के लिए मुझे टाइम देना पड़ रहा है और वो टाइम चला जा रहा है मेरा तो टाइमिंग 3 बजे तक का ही है। तो शी वॉज लाइक जब तक टारगेट कंप्लीट नहीं हो रहा है घर मत जाओ। आई वॉज लाइक नहीं, मैं बोल के आई हूँ एंड मेरा इसके बाद काम रहता है, ट्यूशन्स रहते हैं। अगर मैं घर पे जाके वेली बैठी होती तो मैं दे देती मैम, बट मेरे काम रहते हैं। शी वॉज लाइक मुझे नहीं पता, जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा तुम घर नहीं जाओगी। एंड थर्ड डे से वही चीज़ होने लगा। 3 बजे का मेरा आउट टाइम होना चाहिए था, वो मुझे 3 बजे अलाउ नहीं करती थी। 4 बज जाते थे, कभी 4:30, 3:30, 3:40, कभी भी मैं 3 बजे निकलती ही नहीं थी ऑफिस से, वो प्रोसेस चेंज होने के बाद से। और मैं बहुत ज़्यादा ना थोड़ा बहुत मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं टारगेट हो रही हूँ। ठीक है, देखो मेरे साथ जो कलीग्स काम करते थे उनका टाइमिंग 7 बजे का था, उनका और मेरा टारगेट सिमिलर था। वो लोग 7 बजे तक भी वो टारगेट अचीव नहीं कर पाते थे। फिर भी अब मुझे नहीं पता उनको भी रोक के रखा जाता था या नहीं जाता था, क्योंकि ऑब्वियसली मैं उतने टाइम तक ऑफिस में नहीं रहती थी। लेकिन मुझे रोका जाता था एंड उससे मुझे प्रॉब्लम थी, क्योंकि मेरा उसके बाद का काम जो था वो अटक जाता था। और मैं अगर डेली लेट से जाऊँगी तो पेरेंट्स आज नहीं तो कल मुझे बोलेंगे, सीधी सी बात है। तो मैंने मैनेजर से कहा कि मैं ये प्रोसेस नहीं कर सकती, मुझे प्रोसेस चेंज कर दीजिए। ही वॉज लाइक क्या हुआ। तो मैंने सारी चीज़ें बताई। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं टीएल से तुम्हारा बात कर लेता हूँ, वो तुम्हें उसी टाइमिंग पे छोड़ेगी। बस लाइक ओके। तो फिर नेक्स्ट डे गई तो अब टीएल और ज़्यादा मतलब एग्रेसिव हो गई। शायद मैनेजर ने उन्हें कुछ कहा होगा, आई डोंट नो। तो टीएल और ज़्यादा एग्रेसिव हो गई, उनमें खुन्नस आ गया, पता नहीं क्या वो बोलने, अब अननेसेसरीली वो फोर्स करने लगी। एक दिन क्या हुआ, जो उनका सर्वर था ऑफिस का वो डाउन चल रहा था और हमें एक साथ 3 वेबसाइट पे काम करना पड़ता था। तो तीनों में से कोई भी वेबसाइट नहीं चल रहा था। तो मैंने मैम से कहा मैम वेबसाइट नहीं चल रहा है तो मैं कैसे काम करूँ। सबका ही वही कंप्लेन था कि मैम वेबसाइट नहीं चल रहा है, कैसे काम करें। शी वॉज़ लाइक मुझे नहीं पता, जैसे भी वेबसाइट चल रहा है, धीरे चल रहा है, जल्दी चल रहा है, काम करो, उसी में काम करो, उसी को मैनेज करके करो। तो हम लोग काम कर रहे थे। अब जब सर्वर ही स्लो चल रहा है तो टारगेट अचीव नहीं होगा, ये तो सबको पता है, उनको भी पता था, ये कॉमन सेंस सी चीज़ थी। लेकिन फिर भी होता है ना कि अननेसेसरीली प्रेशराइजिंग वो करना तो उनको था ही। तो उन्होंने कहा कि इतना कम नहीं होगा। मैंने कहा कि मैम सर्वर स्लो चल रहा है तो कम ही होगा। तो शी वॉज़ लाइक नहीं तो पूरा कंप्लीट करके जाओ, तुम 8 बजे तक बैठो लेकिन कंप्लीट करके जाओ। उस दिन मुझे लिटरली रोना आ गया एंड मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। मैंने मैम को कहा मैम मुझे काम है, मैं जा रही हूँ। मैंने सीधा लैपटॉप बंद किया, बैग लिया, मैं निकल गई। मैम पीछे से लिटरली चिल्लाती रह गई, जो मेरी टीएल थी वो चिल्लाती रह गई, फिर भी मैंने नहीं सुना, मैं निकल गई। एंड दैट वॉज द डे आई डिसाइडेड दैट आई विल नॉट डू दिस वर्क एनी मोर। सैटरडे का वो दिन था, मेरा ऑफिस जो था वो सैटरडे तक चलता था। संडे मैंने टाइम लिया एक दिन पूरा सोचने का, क्योंकि मैं इंस्टेंट कोई भी फ़ैसला नहीं लेना चाहती थी। फिर मैंने संडे इवनिंग में अपने मैनेजर को कॉल किया एंड मैंने कहा कि मैं काम नहीं करूँगी। मैनेजर वॉज गुड। अब देखो इंटरनली मैं नहीं जानती थी, जितना भी हमारा कन्वर्सेशन हुआ ही वॉज अ गुड पर्सन। उन्होंने कहा कि क्यों क्या हुआ। मैंने कहा ऐसा ऐसा चीज़ है, आपके बोलने के बाद भी कोई भी चेंजेस नहीं हुए, सो आई एम नॉट एबल टू डू दिस वर्क एट एनी मोर। सो उन्होंने कहा ठीक है मैं तुम्हारा टीएल चेंज कर देता हूँ।
बट आई वॉज लाइक नहीं, मतलब मैं इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी कि मैं उस ऑफिस का मुंह तक नहीं देखना चाहती थी। आई सेड नो सर, आई एम नॉट सुटेबल फॉर दिस वर्क। और अब ऐसा हो गया कि उस काम के लिए मेरा मन ही नहीं मान रहा है, मैं अपने आप को ही नहीं रेडी कर पा रही हूँ कि मैं जाऊँ ऑफिस, मैं काम करूँ। अब चाहे टीएल कोई भी रहे, मेरा मन उठ गया है। फिर मैनेजर ने कहा ठीक है, उन्होंने शायद मेरे टीएल से बात की, कुछ कहा। और ऑब्वियसली मैंने मार्च के महीने में छोड़ा था। मार्च के महीने में पता होगा कि कितना ज़्यादा प्रेशर रहता है कॉर्पोरेट ऑफिस में। तो मार्च के मंथ में मैंने छोड़ा, तो उन पे भी प्रेशर रहता है। तो टीएल को मैनेजर ने कहा तुमने ऐसा ऐसा किया, जिस वजह से उसने छोड़ दिया। तो टीएल ने मुझे कॉल किया एंड उन्होंने वो भी मुझे कन्विंस करने लगी कि देखो ठीक है, चलो कुछ भी जो भी हुआ उसे भूल जाओ, तुम आओ, तुमसे जितना हो रहा है तुम उतना ही काम करो, मैं तुम्हें प्रेशराइज़ नहीं करूँगी, बट तुम आओ। आई सेड नो मैम, हो गया, मेरा मन नहीं है। अगर मन होता तो इतना आपको बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं काम ज्वाइन कर लेती, लेकिन अब मेरा मन नहीं है तो मैं नहीं करूँगी। मैंने बोल के फ़ोन काट दिया। उस दिन के बाद मैंने ये चीज़ सीखी कि जिस चीज़ में आपका मन लगता है वही काम करो, जिसमें मन नहीं लगता है वो काम मत करने जाओ। इन माई केस टीचिंग इज़ माई लव, टीचिंग इज़ माई प्रोफेशन, और वो करने में मेरा मन लगता है। तो मैं इतने साल से टीचिंग प्रोफेशन में हूँ, मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मुझे नहीं करना। मुझे हमेशा लगा कि हाँ मुझे करना है, मुझे जाना है, मुझे पढ़ाना है। लेकिन ये जो मैंने 1 महीना काम किया कॉर्पोरेट सेक्टर में, इसके बाद मुझे पता चल गया कि मैं कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए नहीं बनी हूँ। तो इस स्टोरी से एक ही चीज़ मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि भले 2 पैसा आप कम अर्न करो, लेकिन काम वही करो जिसमें आपका मन लगे। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई नो मैंने बहुत ज़्यादा ज्ञान दे दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।